हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NKD शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 12th हिंदी पद खंड का ऑब्जेक्टिव, जो चैप्टर 12 से लिया गया है। तो चैप्टर 12 का जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको आंसर के साथ हम आपको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर ई होगा, सागर, मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न है, किसको विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो इसका आंसर ई होगा, हार जीत। 3 नंबर प्रश्न है, कहीं नहीं नहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो इसका आंसर बी होगा, अशोक वाजपेयी। 4 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो इसका आंसर बी होगा, हार जीत। 5वां नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या था? तो इसका आंसर सी होगा, निर्मला देवी। 6वां नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर बी होगा, दुर्ग, छत्तीसगढ़। 7वां नंबर प्रश्न है, हार जीत कविता अशोक वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। तो इसका आंसर बी होगा, बहुरी अकेला। 7वां प्रश्न है, हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। तो इसका आंसर ई होगा, कहीं नहीं वहीं। 8वां प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से BA किया? तो इसका आंसर डी होगा, सागर विश्वविद्यालय। 9वां नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से MA किया? तो इसका आंसर बी होगा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली। 10वां नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया? तो इसका आंसर सी होगा, पहल सम्मान। 11वां नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो इसका आंसर बी होगा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। 12वां नंबर प्रश्न है, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? तो इसका आंसर बी होगा, विपक्षी दल। 13वां नंबर प्रश्न है, हार जीत कैसी कविता है? तो इसका आंसर बी होगा, गद्य कविता। 14वां नंबर प्रश्न है, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? तो इसका आंसर बी होगा, हार का। 15वां नंबर प्रश्न है, कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना है? तो इसका आंसर सी होगा, सब कुछ होगा बचा रहेगा। 16वां नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो इसका आंसर बी होगा, उम्मीद का दूसरा नाम। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो इसका आंसर ई होगा, अशोक वाजपेयी। 18वां नंबर प्रश्न है, कौन सा काव्य अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, गंगा तट।
19 नंबर प्रश्न है, तत्पुरुष किसकी रचना है? तो इसका आंसर डी होगा, अशोक वाजपेयी। 20 नंबर प्रश्न है, हार जीत क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, गद्य कविता। 21 नंबर प्रश्न है, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? तो इसका आंसर डी होगा, नागरिक। 22 नंबर प्रश्न है, मस्कवाला क्या कर रहा है? इसका आंसर ई होगा, सड़क सींच रहा है। 23 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ई होगा, 16 जनवरी 1941 को। 24 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर बी होगा, परमानंद वाजपेयी। 25 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, कोणार्क। 26 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? तो इसका आंसर डी होगा, कवि कह गया है। 27 नंबर प्रश्न है, हार जीत कविता के रचयिता हैं? तो इसका आंसर ई होगा, अशोक वाजपेयी। 28 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर ई होगा, राष्ट्रवाणी का। 29 नंबर प्रश्न है, घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? तो इसका आंसर डी होगा, अशोक वाजपेयी की। हमारा अंतिम प्रश्न है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर डी होगा, आधुनिक काल के। इस प्रकार हमारा 30 प्रश्न समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।